गाने का स्ट्रक्चर क्या होता है, जैसे एक मूवी होती है ना, मूवी क्या होती है, स्टार्ट होती है, पहले इंट्रोडक्शन होता है हीरो का, फिर उसके बाद उसकी स्टोरी चलती है, फिर उसमें बहुत सारी चीजें होते होता है, उतार चढ़ाव होता है, ये होता है, फिर एंडिंग में फिनिश हो जाता है। सेम इसी तरीके से गाना भी आपकी एक स्टोरी है। आप गाने को स्टार्ट करते हो, इंट्रोडक्शन देते हो कि मेरा गाना में क्या है, किस तरह की बीट है, किस तरह के इंस्ट्रूमेंट है, क्या फील है गाने का। फिर सिंगर गाना गाता है, गाने के बारे में थोड़ा पता चलता है, फिर गाना आगे थोड़ा उतार चढ़ाव होता है, फिर हुक लाइन आती है। हुक लाइन गाने की सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, कोई भी गाने की जो पहचान होती है वो हुक लाइन से होती है। अगर मैं आपको बोलूँ कि आप मुझे अपना फेवरेट गाने का नाम बताओ, तो आप उसका हुक लाइन से ही नाम, है ना। उसका कभी भी आप उसका ब्रिज लाइन या वर्स लाइन ऐसा नहीं होता है, हमेशा हुक लाइन ही हम याद रखते हैं। तो जब स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे तो सारा फोकस किस पे होना चाहिए, एक अच्छा हुक क्रिएट करने पे। और जो जितना अच्छा हुक क्रिएट कर लेगा, फिर इस पे, मतलब हुक अगर आपने क्रिएट कर लिया तो आपका 80% काम हो गया। बाकी जो 20% काम है, आप स्ट्रक्चर थोड़ा सा लूज स्ट्रक्चर क्रिएट कर दो, या वहाँ पे अपने ढंग से नहीं किया, आपको कुछ समझ में नहीं, अपनी लाइन रिपीट कर दी, ब्रिज पार्ट ढंग से नहीं बना, चलेगा। अगर आपका हुक ही सही नहीं बनाया ना, तो आप कितने भी अच्छा क्रिएट कर दो, लिसनर आपके गाने को याद ही नहीं रखेगा। तो हुक लाइन में जितने भी एलिमेंट आपके गाने में होते हैं, ड्रम्स वगैरह, प्लक्स वगैरह, बीट्स बेस, जो भी आप इंस्ट्रूमेंट के बारे में जानते हो या आप जानने लगे हो या आप सुनते हो गाने, तो आप डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट को सुना कीजिए कि गाने में क्या क्या यूज हो रहा है, कैसे कैसे यूज हो रहा है। जैसे अब आपको पता चल रहा है कि ढोलक है, तबला है, जो इंस्ट्रूमेंट में यूज करता हूँ वो नहीं है, तो ये सारी चीजें का मतलब आपको साउंड की नॉलेज हो रही है। पहले आपको ये चीज नहीं पता थी, अब धीरे धीरे करके आपको साउंड्स की नॉलेज होने लग गई है। और अब ये जब हम इस पर रेगुलर वर्क करेंगे, तो ये साउंड्स की नॉलेज प्रोफेशनल साउंड्स में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो अभी हम स्ट्रक्चर की बात करें अपना। हुक सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, हुक जितना कैची होगा, सबसे ज्यादा कैची हुक होना चाहिए। आप कोई सा भी गाना ले लो, देखो कोई भी गाना हो, कुछ सा भी ले सकते हैं। जैसे आप ले लो अरिजीत सिंह का गाना, लो तुम ही हो, है ना। तो चाहे हम तेरे बिना अब रह नहीं सकते, पहली लाइन उतनी ज्यादा कैची ना, उसको कोई ना गाता हो, पर तुम ही हो लाइन को हर कोई जानता है, हर कोई सुनता है। कोई ये नहीं बोलता है कि हम तेरे बिना अब रह नहीं सकते वाला गाना गा दो, ये वाला गाना मुझे अच्छा लगता है, नहीं। कौन सा गाना अच्छा लगता है, तुम ही हो। तो तुम ही हो क्या है, उसका एक हुक है। और हुक क्यों हम याद रख पा रहे, क्योंकि वो कैची है। जिस गाने का हुक कैची नहीं होता, वो गाना हिट नहीं होता है, और वो गाना लोग सुनना पसंद भी नहीं करते, क्योंकि उसमें हमें पता ही नहीं कि किस लाइन पे ज्यादा फोकस करना है। तो जब भी हम स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे, अब जरूरी नहीं कि स्ट्रक्चर सिर्फ गाने का ही बनता है, स्ट्रक्चर म्यूजिक का भी बनता है। क्या पता आप ऐसा एक म्यूजिक बना रहे हो जहाँ पे वोकल्स ही ना हो, और स्टार्टिंग में हमारे पास वोकल्स नहीं होते हैं। कोई भी म्यूजिशियन जब स्टार्ट करता है तो पहले म्यूजिक बनाता है, म्यूजिक में ही वो सारे एलिमेंट यूज करता है, म्यूजिक को एक कैची बनाता है, म्यूजिक में हुक, म्यूजिक में ब्रिज, म्यूजिक में सारे पार्ट वो यूज करता है। फिर उसके बाद जब गाना आएगा तो उस पर अपने वोकल सेट हो जाते हैं। ठीक है, तो हम इसके बारे में थोड़ा समझते हैं, ये स्ट्रक्चर कैसे क्रिएट होता है और कहाँ पे कैसा साउंड होता है। पहले हम कुछ गाने सुनेंगे, एंड आप वो गाने सुन के थोड़ा आइडिया लगाइए कि गाना स्टार्ट कैसे हो रहा है, गाने की जो हुक लाइन है और गाने के जो ब्रिज हैं, जो अंतर है, उसमें क्या डिफरेंस है। और गाने का जब म्यूजिक पार्ट आ रहा है तो क्या हो रहा है, और जब म्यूजिक पार्ट से वो वर्स में जा रहा है तो क्या डिफरेंस है। इन सारी चीजों में, इनमें क्या क्या कनेक्शन है, आप इसको देखेंगे तो आपको काफी आइडिया लगेगा कि हम स्ट्रक्चर में किस चीज को समझने वाले हैं। कोई सा भी गाना आप ले लीजिए, इतने सारे गाने हमने करके देखे हैं, यही वाला गाना ले लेते हैं। ठीक है, इसी गाने को ले लेते हैं, ये भी लेटेस्ट आया है। ठीक है, देखो, ये जो चीज है ना, जो गाना स्टार्ट हो रहा है, ये भी हमें बहुत ध्यान रखना है, ये गाना स्टार्ट कैसे हो रहा है, और स्टार्टिंग में क्या क्या एलिमेंट्स यूज हो रहे हैं। देखो, क्या आपको क्या फील हो रहा है, गाने में एक वोकल्स आ रहे हैं, और जो गाने का एक किक चल रहा है, एक बेस चल रहा है, और पैड चल रहा है, बाकी और एलिमेंट, एक सारंगी टाइप का इंस्ट्रूमेंट चल रहा है, बाकी और कुछ नहीं है। जो इनका म्यूजिक पार्ट था, जब आगे वो रिपीट हुआ दोबारा, देखो रिपीटेशन हो रहा है ना, पहले स्ट्रक्चर, पहले वाले में खाली किक वगैरह नहीं था, सेकंड वाले में जब म्यूजिक रिपीट हुआ तो उसमें किक वगैरह परक्यूशंस आ गए थे। ये मेरा हुस्न सजा ऐसे वोकल आए, फिर से किक वगैरह अपने चले गए, फिर से सिर्फ अपने प्लग प्लग चल रहे हैं, देखो। गया है तेरे लिए ठीक है, और जो हंसी ये साउंड्स है ना, पे आपको ये साउंड्स भी पहचाननी पड़ेगी। अब आप थोड़ा सा आपको इन चीजों को समझना पड़ेगा। जो साउंड प्ले हो रही है, ये प्लग की साउंड है, टंग 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 टंग, इस साउंड के साथ तीन चार साउंड लेयर की गई है। तो जब आप ऐसा साउंड बनाएंगे, तो कौन कौन सी वो साउंड है, कौन सी चीज एक साथ लेयर हो सकती है, ये हम तभी समझ सकते हैं जब हमें अरेंजमेंट और स्ट्रक्चर के बारे में पता हो। ठीक है, तो हम समझेंगे आगे कैसे ने चल रहा है गाना। मुझको बनाया देखो, यहाँ से चेक चेक
एक शेकर आ चुका है और एक क्लैप टाइप का कुछ परक्यूशन ऐड हो चुका आ गया है तेरे लिए है। पीछे देखो अपने पैड्स चल रहे हैं, मैं आसमां पे एक किक आ गया अपना। चांदनी के आस पास रही मुझे जमीन पे बुलाया गया पीछे से स्नेयर्स चल रहे हैं अपने। है तेरे लिए ये तो ये चिट 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 ये एक डिफरेंट कुछ परक्यूशन दरबुका बोल सकते हैं या जेम्बे बोल सकते हैं या कोंगो बोंगो कुछ भी हो सकता है, ये दरबुका ही मान लेते के हिसाब से। और फिर मेरा हुस्न सजाया गया है तेरे लिए यहाँ पे अपने ड्रॉप आ गया है, अपने बेस चल रहा है, बीट्स चल रहे हैं, उसके बाद परक्यूशन चल रहे हैं, सारे साउंड एक साथ चल रहे हैं। हसीन मुझको बनाया अब मैं आपसे पूछूं, इस गाने की इंट्रो लाइन बताइए, शायद आपको नहीं याद होगी। ब्रिज लाइन बताइए, आपको नहीं याद है। कौन सी लाइन याद है? ये मेरा हुस्न सजा है। तो सोचो, इतने गाने में ये मेरा हुस्न वाली लाइन ही हमको क्यों याद हुई, हमको इंट्रो की लाइन अभी तक क्यों याद नहीं हुई, जबकि हमने तो पूरा गाना सुना। क्योंकि इस लाइन को इतना कैची बनाया गया है, क्योंकि जब लिसनर सुनेगा तो उसका सारा फोकस इस लाइन पे होना चाहिए। अब इस लाइन को कैची क्यों बनाया जाता है? क्योंकि ये लाइन गाने में दोबारा आएगी और फिर से एक और बार आएगी। तो यहाँ पे मेंटेलिटी क्या होती है लिसनर की, वो गाना इसलिए सुनेगा कि वो हुक लाइन बार बार सुन सके। अगर हुक लाइन गाने में एक ही बार आएगी तो वो इतना ही सुन के गाना फिनिश कर देगा। पर वो गाना आगे क्यों सुनेगा? क्योंकि उसको पता है ये लाइन फिर से आती है और फिर से तभी गाना 3-4 मिनट तक लिसनर सुन सकता है। अगर वो लाइन नहीं आएगी तो लिसनर कभी पूरा गाना सुनेगा ही नहीं। ठीक है, अब आप देखिए इसको जैसे आगे तेरे लिए ये मेरा हुस्न सजाया गया है फिर से आगे। अब अंतरे को सुनोगे, बुरी नजर से बचाया गया मुझे अब हुक लाइन से कनेक्शन कैसे हुआ है देखो। जैसे मतलब ब्रिज पार्ट आया ये वाला, गया सारी चीजें साइलेंट हो चुकी है। तेरे लिए मैं आसमां पे चांदनी के आस पास रही मुझे जमीन पे बुलाया गया है तेरे लिए ये मेरा हुस्न सजाया तो एक बेसिक जो स्ट्रक्चर आपको पता चला, ये स्ट्रक्चर पूरे वर्ल्ड में हर जगह फॉलो होता है, किसी ने भी इसको चेंज नहीं किया आज तक। क्योंकि गाने बनने का तरीका ये होता है, आप ओल्ड गाने सुनो उसमें भी यही होता था, नए गाने सुनो उसमें भी ये होता है, पंजाबी में भी ये होता है, वेस्टर्न में भी यही होता है, रैप में भी ये होता है, हिप हॉप फोक में, साउथ में, हर जगह यही स्ट्रक्चर फॉलो होता है, सेम टू सेम। आप कोई दूसरा गाना सुनो, देखो ये वाला गाना सुनते हैं। आकाश भाई ठीक है, देखो कोई किक वगैरह नहीं है, एक मेलोडी चल रही है, उसके साथ आप थोड़े ड्रम्स। फिर जब मेलोडी रिपीट हुई, देखो फिर से वही पैटर्न है, फिर उसमें परक्यूशन था। घटना तो घट गए जैसे सिंगर ने गाना स्टार्ट किया, बीट्स वगैरह रुक गए। तो ये पैटर्न आप फॉलो देख रहे हो, सुन पा रहे हो, यही पैटर्न आपने क्रिएट करने का ट्राई करना है। जैसे ही गाना स्टार्ट होगा, कुछ मिनिमल परक्यूशन के साथ स्टार्ट होगा, फिर गाना अगर मेलोडी रिपीट हो रही है तो फिर उसमें सारे परक्यूशन आ रहे हैं, फिर जब वोकल का सेक्शन आ रहा है तो वहां से अपना म्यूजिक रुक जा रहा है, बीट रुक जा रहे हैं, सारे एलिमेंट्स रुक जा रहे हैं, सिर्फ कॉर्ड कॉर्ड आप वहां पे यूज कर सकते हैं। मुखे मुखे रोइटा गैसे अरे घटना तो घट गैसे मुखे मुखे रोइटा गैसे मन আমার পড়টা গেছে তোমায় দেখার পরে বউসা জিয়া যাইবা কবে বলো আমার ঘরে তুমি বউসা জিয়া যাইবা কবে বলো আমার ঘরে ঘটনা তো इस तरीके से और कोई भी सुनेंगे सेम वहां पे यही लगेगा। अब जहाँ पे म्यूजिक आता है, म्यूजिक और अंतरा और म्यूजिक और हुक लाइन से पहले एक एक ब्रेक पैटर्न होना चाहिए। अगर हम जैसे इस गाने को सुने, ने दुने जोड़ गैसे लगे चरे लगे जा लगे जा जाल से बोल्ड छोड़ से दरे थोड़ा सा इन्होंने फील चेंज।
जैसे जैसे ही वोकल आने से एकदम से स्टॉप क्यों हुई चीजें, साइलेंस क्रिएट हो गया, फिर वोकल आए, क्योंकि हमें वोकल को अंतरे को यहाँ से कनेक्ट करना पड़ता है अपने ब्रिज पार्ट से, म्यूजिक पार्ट से, ठीक है। और आपका गाना इंट्रो सेम वैसे ही, वो पैटर्न तो आप हर जगह सुन रहे हो, कुछ इंस्ट्रूमेंट के साथ अपना गाना शुरू हो रहा है ना। तो अब हम थोड़ा सा अरेंजमेंट को समझ चुके, स्ट्रक्चर को समझ चुके, स्ट्रक्चर बनता कैसे है। अब स्ट्रक्चर के जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं वो हम समझते हैं, क्योंकि अब हमें वो क्रिएट करना सीखना है, और जब उससे क्रिएट करेंगे तभी हम इंस्ट्रूमेंट यूज कर पाएंगे डिफरेंट डिफरेंट। जब तक हम स्ट्रक्चर नहीं पता होगा, हम पूरा इंस्ट्रूमेंट्स भी यूज नहीं कर पाएंगे, परक्यूशन भी यूज नहीं कर पाएंगे, एंड एक गाना कंप्लीट भी नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले जो गाने का इंट्रोडक्शन होता है उसे इंट्रो बोलते हैं, यानी कि गाने में सबसे पहले क्या आ रहा है, ठीक है। तो इंट्रो में आपका म्यूजिक आ सकता है, कि कभी कभी किसी किसी गाने का इंट्रो वोकल से भी हो जाता है। कुछ गाने होते हैं, अभी आप बहुत सारे गाने सुनेंगे तो कहीं कहीं आप देखना वोकल से भी हो जाता है। बट एक चीज होती है, इंट्रो में हमेशा मिनिमल परक्यूशंस होते हैं, मिनिमल इंस्ट्रूमेंट्स, यानी कि सारे साउंड्स एक साथ यूज नहीं होते। बस इतना हमें ध्यान रखना है, आप कैसा भी इंट्रो क्रिएट करो, चाहे म्यूजिक से करो चाहे वोकल से करो, बस वहाँ पे मिनिमल परक्यूशंस आपने यूज करने हैं, मिनिमल इंस्ट्रूमेंट्स या मिनिमल साउंड्स ले लेते हैं, ठीक है। वहां पे आप किक हटा दो, क्लैप क्लैप चलने दो, या क्लैप भी हटा दो, हेड चलने दो। अगर आपने कॉर्ड प्रोग्रेशन बेस लाइंस बनाए तो बेस हटा दो, सिर्फ कॉर्ड चलने दो। कॉर्ड के साथ अगर आपने 3-4 पैड प्लग वगैरह लेयर किए तो उसमें से प्लग हटा दो, इस तरीके से अपना चलेगा, ठीक है। फिर इंट्रो को आता है इंट्रो टू। अब इंट्रो टू यानी कि आपका वोकल का इंट्रो। जैसे अगर आप एक म्यूजिक बना रहे हैं तो ठीक है, इंट्रो के बाद आपका जो भी ब्रिज सेक्शन होगा हुक लाइन आ जाएगा, बट यहाँ पे इंट्रो टू होता है जहाँ पे आपके वोकल्स आते हैं, ठीक है। अगर आप एक गाना बना रहे हैं तो जैसे अपने यहाँ पे सेम होता है, हम सैड सॉन्ग का भी स्ट्रक्चर अभी देखेंगे देखेंगे आप, वो बिल्कुल सेम रहेगा, वो भी एक बार हम ट्राई करते हैं, ठीक है। इंट्रो टू में आपके वोकल्स, अब वोकल्स के सेक्शंस होते हैं। इंट्रो टू में वोकल्स आया, अब वोकल क्या होता है, कभी कभी रिपीट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे रिपीटेशन हो सकता है आपका, ठीक है। और सेम वही, ये आपका मिनिमल साउंड के साथ चलता रहता है, ठीक है। तो ये पैटर्न आप याद रखेंगे, इन्हीं को आप फॉलो करेंगे और सारे गानों में सुनेंगे आपको सब जगह यही सुनाई देगा, ठीक है। मिनिमल साउंड के साथ ये आपका पैटर्न चलता है। फिर आता है आपका ब्रिज लाइन, ठीक है। ब्रिज यानी कि एक कनेक्शन। अगर हुक लाइन है, हमारा इंट्रो है गाने का, उसको हम डायरेक्ट हुक लाइन के साथ कनेक्ट कर देते तो मजा नहीं आएगा। एक बीच में एक ऐसा सेक्शन होना चाहिए जो पहले गाने को किसी दूसरी तरफ ले जाए और फिर वापस यहाँ पे लेके आए अपने हुक लाइन पे, तो सुनने में ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है, ठीक है। तो ब्रिज किस लिए होता है, एक कनेक्शन बिल्ड करने के लिए, ठीक है। कनेक्शन यहाँ पे क्या होता है, आप नो साउंड्स भी यूज कर सकते हैं, आप साइलेंस भी यूज कर सकते हैं, आप यहाँ पे ब्रेक पैटर्न्स भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे ब्रेक्स या नो साउंड्स हम लिख लेते हैं, तो यहाँ पे मेनली ब्रेक पैटर्न्स आते हैं, या आपके कोई भी साउंड नहीं आते, सारे साउंड्स रुक जाते हैं, ठीक है। ये आपका ब्रिज हो गया। फिर आता है आपका वो लाइन जो गाने का सबसे इंपॉर्टेंट है, हुक, ठीक है। हुक में क्या होता है, कंप्लीट साउंड, जितनी भी साउंड अपने गाने में यूज कर सकते हैं, जो भी साउंड आप यूज करते हो सारी साउंड इस जगह पे आपको यूज करनी होती है, हुक पार्ट, क्योंकि यही पार्ट लिसनर हमेशा याद रखता है, ठीक है। तो चाहे वो ड्रम्स हो, बेस हो, प्लग्स हो, लीड्स हो, जो भी साउंड हो, सारी की सारी साउंड अपने हुक लाइन पे यूज करो। मेलोडी, कॉन्ट्रा मेलोडी, वोकल के साथ साथ कोई साउंड प्ले कर दो, वोकल के कॉन्ट्रा मेलोडी में कर दो, जितना भी हो सकता है, परक्यूशन, लूप वगैरह, जैसे भी आपको साउंड की नॉलेज है, जो भी आप ऐड करना चाहते हो इस जगह पे ऐड कर दो, ठीक है। जैसे ये हुक डन हुआ, हुक अब रिपीट हो सकता है, 2 बार रिपीट हो सकता है, नॉर्मली 2 ही बार रिपीट होता है, कभी कभी कोरस आता है। अगर आप भजन सुनते हैं तो देखो, भजन में एक बार सिंगर लाइन गाता है, फिर उसके बाद कोरस में 3-4 लोग उसी लाइन को गाते हैं, तो वहां पे थोड़ा सा डिफरेंट स्ट्रक्चर क्रिएट होता है, जहाँ पे कोरस भी हो सकता है, तो हम रिपीटेशन भी ले लेते हैं, कभी कभी हुक अपना 2 बार रिपीट होता है। हुक क्रिएट हुआ, उसके बाद सेम फिर अपना म्यूजिक आता है। अभी हमने देखा हर गाने में बीच में एक म्यूजिक क्रिएट हो रहा है, फिर अपना तो इंडियन म्यूजिक जो है वहाँ पे बीच में म्यूजिक आता है। वेस्टर्न म्यूजिक में ऐसा नहीं होता है, वहाँ पे सिंगर ने गाना गाया, जैसे उसका हुक लाइन एंड होता है उसके बाद जस्ट बाद वर्स स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही वर्स स्टार्ट हुआ, हुक लाइन फिनिश हुआ, वहाँ पे रैपर का रैप आ जाता है, फिर वापस वर्स स्टार्ट हो जाता है। तो जरूरी नहीं कि वहाँ पे म्यूजिक हो, वहाँ पे भी म्यूजिक वाला एक क्रिएशन होता है जो अपना ईडीएम म्यूजिक, हाउस म्यूजिक में चलता है। बट इंडियन म्यूजिक में म्यूजिक का होना बहुत जरूरी है, जो बीच में जो होता है इसको हम बोलते हैं लीड मेलोडीज, ठीक है। तो इसको आप मेलोडी बोलो या लीड मेलोडी बोल दो। तो आपकी मेलोडी होती है, ये भी रिपीट होती है, ठीक है। कभी आपने एक मेलोडी यूज करी, उसके बाद एक दूसरी मेलोडी आप रिपीट करो, आप सुनना कभी भी, वोकल जैसे ही फिनिश होता है उसके बाद एक मेलोडी आती है, उसके बाद दूसरी मेलोडी आती है, तीसरी मेलोडी बहुत कम सॉन्ग्स में आती है, नॉर्मली आपकी 2 मेलोडीज चलती है। तो हमें ये मेलोडी क्रिएट करना सीखना है। फिर आपका आता है वर्स, ठीक है। वर्स यानी कि अंतरा। वर्स सेम टू सेम इंट्रो की तरह होता है, बट वर्स के जो लिरिक्स लिखे जाते हैं और वर्स का जो फील होता है वो इंट्रो से थोड़ा ज्यादा होता है।
जो हुक के बाद वाली स्टोरी सुनाता है। अगर वर्स में आपका सेम यही सब कुछ चल रहा है इंट्रो वाला, तो वर्स बहुत हल्का हो जाएगा और सुनने का फील नहीं रहेगा। तो वर्स में क्या होता है, थोड़े से आपको परक्यूशन हल्के से ऐड कर दो या बीट पैटर्न चेंज कर दो, ये अच्छा रहेगा। अगर आप बीट पैटर्न चेंज कर देते हो वर्स में तो ज़्यादा रहता है। अब यहाँ पे क्या होता है, चेंज, ठीक है, आपको कुछ चेंज करना है, क्योंकि अभी तक लिसनर यही सारी चीज़ें बार बार सुनते हुए आ रहा है। अगर आप यहाँ पे चेंज कर देंगे तो थोड़ा सा मूड चेंज होगा, थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ेगा लिसनर का कि अच्छा यहाँ पे कुछ नई चीज़ उन्होंने ट्राई की है, तो यहाँ पे चेंज कर दीजिए। चाहे परक्यूशन में चेंज कर दीजिए, इंस्ट्रूमेंट में चेंज कर दीजिए, एलिमेंट्स में चेंज कर दीजिए, बीट, आप बीट पैटर्न भी चेंज कर सकते हैं। कभी कभी स्टार्टिंग से गाना हिप हॉप बीट पे चल रहा है और बीच में अचानक से वर्स में अपने पॉप बीट रख दी, वहाँ पे पैटर्न चेंज हो गया। या तो हुक लाइन आपकी रेगेटन वाली है और इंट्रो और वर्स में आपने बीट पैटर्न चेंज किया हुआ है, जहाँ पे आपने पॉप पैटर्न रखा है, तो ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, वर्स में हमें चेंजेस करने हैं, आप चेंज लिख दीजिए, फिर अपना सेम टू सेम ये आता है, फिर आपका ब्रिज आ जाता है, हुक आ जाता है, म्यूजिक आ जाता है। ठीक है, इस तरीके से, और फिर ये आपका पूरे गाने में रिपीट होता रहता है। ये आपका कंप्लीट स्ट्रक्चर है। एक बार आपने ये बना लिया, पूरे गाने में यही चलेगा, कभी चेंज ही नहीं होगा। कोई सा भी गाना आप सुनना, एक सबसे पहले इंट्रो आता है, इंट्रो टू वोकल्स वाला, फिर आपका ब्रिज आएगा, फिर आपका हुक आएगा, फिर म्यूजिक आएगा, फिर वर्स आएगा, वर्स में थोड़े चेंजेस हमें करने हैं, फिर ब्रिज में वही कनेक्शन करना है, साउंड या ब्रेक दे सकते हैं, हुक में कंप्लीट साउंड, फिर म्यूजिक, फिर यही अपना वर्स। जितने आप गाने में 2 वर्स रखना चाहे, 3 वर्स रखना चाहे, ये अपने गाने में रख सकते हैं। फिर एक चीज होती है गाने में जिसे हम आउट्रो बोलते हैं। ठीक है, नॉर्मली 2 वर्स वाला गाना हमेशा बनाना चाहिए, कभी भी आप खुद का गाना बनाएंगे तो ना। अब आउट्रो क्या होता है, जैसे यहाँ पे ये इंट्रो सेक्शन था, अब आउट्रो भी सेम ऐसा ही होता है। आउट्रो में यानी कि गाना फिनिश हो रहा है, तो गाना फिनिश कैसे हो सकता है, आप रिपीटेशन कर सकते हैं। वो रिपीट यानी कि 3-4 बार साउंड रिपीट हो रही है, इसमें हम वोकल्स ऐड कर सकते हैं। देखते कभी कभी गाना फिनिश होता है तो वोकल के साथ बैकग्राउंड में अलाप आ रहे हैं, इस तरह का कुछ साउंड कर सकते हैं। या बहुत सारे हाई नोट्स पे आपके परक्यूशंस आ रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट्स आ रहे हैं, ठीक है, आप हाई पिच पे ले जा सकते हैं इंस्ट्रूमेंट्स को, हायर ऑक्टेव पे ले जा सकते हैं। ठीक है, सिर्फ एक ऐसा फील देने के लिए कि चीजें खत्म होने वाली है। या फिर क्या कर सकते हैं, साइलेंटली चीजें फिनिश कर सकते हैं, स्लोली, या फेड फेड आउट कर सकते हैं, धीरे धीरे करके चीजें फिनिश हो रही है, चीजें फेड आउट हो गई है। ठीक है, ये आपका आउटरो होता है। बस ये सारी चीजें आप हर गाने में देखेंगे और आपने ये नोटिस करनी है कौन से गाने में किस तरीके का पैटर्न क्रिएट हो रहा है, और यही आपको समझना है। पहले आप ये समझेंगे, उसके बाद हम साउंड समझेंगे कहाँ कहाँ पे कौन कौन से साउंड सभी यूज करते हैं। जैसे अभी एक रोमांटिक गाने की बात हो रही थी, तो हम कोई रोमांटिक गाना ओपन करते हैं, उसको समझते हैं वहां पे कैसा स्ट्रक्चर क्रिएट किया गया है, क्या हो रहा है। देखो हमेशा हर गाना ऐसे ही स्टार्ट होता है, मिनिमल मिनिमल साउंड के साथ, कंप्लीट साउंड कभी भी नहीं आता। वो गिटार हो सकता है, पियानो हो सकता है, कुछ परक्यूशन हो सकते हैं, बस सारी साउंड कभी भी एक साथ नहीं आएगी। है ना, म्यूजिक रिपीट हुआ है ना, रिपीटेशन होता है, देखो इन हाथों में जब वोकल का इंट्रो आ चुका है मिनिमल साउंड के साथ। साउंड्स देखो रुकी हुई है, सारी साउंड एक साथ नहीं है। से है आया ये हाथ तुम्हारा, जैसे दरिया की हलचल को मिल जाए कोई किनारा, तुम्हारे संग आवारगी भी देती है जैसे सुकून। तो मैंने बोला था इंट्रो कभी कभी रिपीट भी होते हैं, तो देखो ये इंट्रो का ही सेक्शन है, वोकल चल रहा है, रिपीट हो रहा है, फिर हमारा ब्रिज आएगा भी। हमारे संग हर एक लम्हा यादें नहीं मैं भूलूं, तुम हो तो सुबह नहीं। ब्रिज सेक्शन, नो साउंड्स या ब्रेक, देखो एकदम साइलेंस आ गया। तुम हो तो शाम हंसी है, एक दुनिया सपनों एक पैटर्न आ रहा है हमारा, है, तुम हो तो इस पे यकीन है, तुम हो तो सब डिटैक डिटैक डिटैक, जो आपने ये सुना टॉम से, स्नेयर से, क्लैप से, किसी भी साउंड से हो सकता है, दर्ब का परक्यूशन पहले पहले गाने में सुना तो हर साउंड में ब्रेक पैटर्न होता है। पहले साइलेंस क्रिएट होता है, फिर ब्रेक पैटर्न से अपना हुक लाइन कनेक्ट होता है। हुक लाइन में देखो सारी साउंड सुना, देखिए इलेक्ट्रिक गिटार विटार सब कुछ है, तुम हो तो वक्त थमा। आपके, अगर आप साउंड पहचान सकते हो, आपके आर्प चल रहे हैं, कीज चल रहे हैं, सिंथ चल रहे हैं, इलेक्ट्रिक गिटार चल रहा है, ड्रम्स चल रहे हैं, बीट चल रहे हैं, परक्यूशंस वगैरह, वोकल सब कुछ है। तुम हो तो ये लम्हा है, तुम हो तो इसमें सदा है।
जो लीड मेलोडी है इन्होंने वोकल से वो लीड मेलोडी बना दी है, तो ये क्रिएटिव चीज़ें होती है जो हम समझेंगे आगे। इस लम्हे में सदा फिर वर्स आया, वर्स में थोड़ा देखो चेंज हुआ, बीट देखो बीट। न जाने ऐसे हम कब हंसे। अगर आप ध्यान से सुन पा रहे हैं, जो वर्स में बीट आई है पहले कहीं पे नहीं है। देखो पहले ड्रम सेट वाले बीट, सपना जब से चाहो तो तुम हो तो जैसे ही आपका वर्स लाइन आया देखो वहां पे एक ट्रैप टाइप की बीट स्टार्ट हो गई। थे हम वैसे ही बेसबब जी रहे और ये ऐसे हमेशा नहीं चलता रहेगा, ये जैसे ही आगे कनेक्शन होगा वापस अपना ब्रिज, तुम हो तो सब अच्छा है। गाना जब एंड होगा काफी सारे आउटरो होगा। देखो सेम वही पैटर्न जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया है, हर गाने में आप यही पैटर्न सुनेंगे। अब वर्स एक बार रिपीट हो, दो बार रिपीट हो, तीन बार रिपीट हो, सेम यही पैटर्न चल रहा होता है। ठीक है, तो अब ये पैटर्न हमने क्रिएट करना सीखना है। और जरूरी नहीं है कि ये पैटर्न सबसे पहले वोकल के साथ ही होता है, हमें पहले क्या करना है, एक म्यूजिक बनाना है जिसमें ये सारी साउंड्स हमने यूज करनी है, ये वाला पैटर्न हमने क्रिएट करना है। उसके बाद किसी गाने के साथ हम इसको ट्राई करेंगे। पहले हम समझेंगे कि ये सबकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, ये कैसे कैसे साउंड को इंट्रोड्यूस करते हैं, कहाँ पे हटाते हैं, कहाँ पे कौन से साउंड आनी चाहिए जानी चाहिए, ये सारी चीजें हम समझेंगे। ठीक है, अब देखो इसके लिए आपको क्या करना है, ये जो ट्रैक्स है ना आपके, इनके आपको नेम्स लिखने हैं कि कौन कौन से साउंड आप यूज करना चाहते हैं। और ये सबकी एक्सरसाइज रहेगी, ये बहुत जरूरी है इसको करना। अब आपके गाने में जो भी साउंड यूज होती है आप उसको यहाँ पे लिखेंगे, जितने भी ट्रैक 10 तक जितने भी आप समझ पाते हैं साउंड्स को लिखेंगे। और यहाँ पे आप क्या करेंगे, उसके टाइम मार्कर के साथ एक स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे, कहाँ से कहाँ तक मेरी कौन से साउंड रहेगी। और फिर आप सब देखेंगे कि किस तरीके से पैटर्न्स को कॉपी पेस्ट करके आप 3 मिनट का 4 मिनट का साउंड बना सकते हैं। और कैसे साउंड आपके यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स होती है, उसको कैसे मूव करना है, कट करना है, पेस्ट करना है, ये चीज़ें जो प्रोफेशनल म्यूजिशियंस करते हैं वो आप कर पाएंगे। अब सबसे पहले क्या करना है, कर आएगा एड वन करेंगे। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है, देखो ये चीज़ ना आपके माइंड में पहले से होनी चाहिए, इंट्रो आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे बार्स का हमें ध्यान रखना है। ठीक है, इंट्रो आपका रिपीटेशन का मतलब हर एक चीज 4 बार की तो होनी चाहिए, 1 2 3 4 या 4 सेल्स की होनी चाहिए। आप इसको जो भी बोलते हैं, देखो कुछ लोग इसको 1 बार पूरे इस कंप्लीट को 1 बार बोलते हैं, 1 बार 2 बार, ठीक है 2 बार। कुछ लोग इसके अंदर को भी बार बोल सकते हैं, ये 4 बार का म्यूजिक है, ये 8 बार का हो गया, जो आपको ठीक लगे। ये 4 सेल्स का हो गया, आपको जैसा ठीक लगे। तो इसको हम जैसे एक बार इसको बोलते हैं, इसके अंदर जो बॉक्सेस हैं इनको बार बोलते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, तो 4 बार का हमारा इंट्रो आ गया। ठीक है, अगर आपको अपना इंट्रो रिपीट करना है तो आप यहाँ पे 4 बार का और इंट्रो डबल कर सकते हैं, तो यहाँ पे इंट्रो 2 आ जाएगा, इंट्रो रिपीट आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे इंट्रो 2 यानी कि एक नया इंट्रो आ रहा है जो यहाँ पे रिपीट हो रहा है। ठीक है, इंट्रो वन में कुछ साउंड्स रहेंगी, इंट्रो 2 में कुछ साउंड्स आगे चलेगी, और इंट्रो 2 अपना थोड़ा ज़्यादा रहेगा, 2 बार का रहेगा। ठीक है, फिर अपना यहाँ पे ब्रिज डालेंगे। ठीक है, ब्रिज सेक्शन, ब्रिज बिल्ड करेंगे कैसा, जैसे साइलेंस क्रिएट करेंगे, अपने रोल्स क्रिएट करेंगे, ये रहेगा। उसके बाद यहाँ पे अपना हुक लाइन आएगा। ठीक है, राइट क्लिक करके आप टाइम मार्कर का ऑप्शन आ जाता है। ठीक है, हुक लाइन आ गया। फिर ये इस तरीके से चलता रहेगा चलता रहेगा, 2 बार हुक लाइन, एक बार नहीं होगी, 2 बार रहेगी। अब 2 बार कर सकते हैं, 3 बार भी कर सकते हैं आप चाहे तो, बट 2 बार वाला पैटर्न हम लेके चलते हैं। ये एक ऐसा पैटर्न है जो कभी भी आपको गाना बनाना हो हमेशा सही साबित होगा, कभी गलत नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पे हुक के बाद क्या आता है आपका म्यूजिक, अभी हमने देखा था, तो म्यूजिक आ गया। हमने क्या देखा था, म्यूजिक रिपीट होता है। ठीक है, तो हम म्यूजिक को रिपीट करेंगे। म्यूजिक आप ऐसे लिख सकते हैं, म्यूजिक 1। ठीक है, और फिर यहाँ पे चलेंगे, जो दूसरा बार है एक एक बार में ही चलता है खाली, यहाँ पे आ जाएगा आपका म्यूजिक 2। ठीक है, और फिर इसके बाद क्या आता है आपका वर्स, जो हमने देखा था, है ना, वर्स आ गया। ठीक है, वर्स 1 वर्स 2 वर्स 3 जितने भी वर्स करने चाहिए पैटर्न सेम रहेगा। ठीक है, वर्स आ गया। यहाँ पे फिर क्या आएगा आपको पता है, वापस ब्रिज। ठीक है, फिर आपका यहाँ पे आ जाएगा हुक लाइन, हुक लाइन 2 बार चलेगी। उसके बाद आपको गाना एंड करना है, आउटरो देना है गाने में, आउटरो दे दो। अगर वर्स लेके आना है तो वर्स आ जाएगा, तो हम यहाँ पे आउटरो दे देंगे गाने को। आउटरो एक बार का 2 बार करेगा, गाना फिनिश हो गया। तो देखो ये आपके सामने एक पैटर्न क्रिएट हो गया, है ना।
आपको पता है कि कौन सी साउंड कहाँ पे मेरी आनी चाहिए और गाना किस हिसाब से चलेगा। अब ये जो इंट्रो टू ब्रिज हुक, म्यूजिक वन, म्यूजिक टू वर्स, ब्रिज हुक, यहाँ पे साउंड्स का प्लेसमेंट कैसे होगा, हम कैसे समझें कि कौन से साउंड कहाँ पे होनी चाहिए। इसलिए सबसे पहले आपको साउंड को समझना है, कौन कौन से साउंड आप यूज करेंगे। मैंने आपको बताया है कीज होने चाहिए। सर आपका ये राइट क्लिक कैसे काम पे चल रहा है सर, ये वाला क्या बोल रहे राइट क्लिक में आपको पॉपअप्स आ रहे हैं ना, वो कैसे आ रहे हैं आपका? हैं? क्या चीज बोल रहे हैं? नहीं, आप राइट क्लिक करें सो ये छोटा सा पॉपअप्स आ ये रहे हैं ना। ये वाला। ऐड मार्कर वो कहाँ हाँ से हाँ। है? ये जो कैसे है? ये जहाँ पे 1 2 3 लिखा हुआ है ना, आप यहाँ पे क्लिक करते हैं। अच्छा, वहां पे क्लिक करना है, एक मिनट। पहले आप यहाँ से ले लेंगे, पहले मार्कर, टाइम मार्कर ऐड वन करके। यहाँ पे मेरा इसमें काम नहीं कर रहा सर, आप हाँ, आप पहले क्या कीजिए, पहले ये प्लेलिस्ट ऑप्शन में जाइए, फिर टाइम मार्कर में जाइए, ऐड वन पे क्लिक कीजिए। प्ले लिस्ट। अच्छा, प्ले लिस्ट में टाइम मार्कर्स, ओके, या ये ठीक है अब सर। आप ऐड वन करेंगे तो उसके बाद यहाँ पे एक मार्कर की जगह बन जाएगी, फिर आप जहाँ पे भी क्लिक करेंगे टाइम मार्कर। पंजाबी सॉन्ग में हाँ बिल्कुल 3 अंतरे रहते हैं, वही आप 3 कर लो, 2 कर लो, 4 कर लो, वहाँ पे भी सेम ही होता है। अस्थाई आपका इंट्रो हो गया, फिर आपका हुक लाइन आ जाता है, फिर आपके अंतरे आ जाते हैं। अब वो 2 रहे 3 रहे, वो आपकी क्रिएटिविटी। आजकल तो 2 2 अंतरे में से काम चल जाता है, किसी किसी में तो एक एक ही अंतरा होता है, 2 भी नहीं होते हैं। तो आजकल चीज़ें काफ़ी क्रिएटिव हो गई है। कीज आ गए, प्लग्स, बेस, आर्प्स, यहाँ पे आपके पैड्स आ जाएंगे। और यहाँ पे कुछ लूप्स भी आप ऐड कीजिए। अब हमें लूप्स भी ऐड करना सीखना है, तो यहाँ पे लूप्स हम लिख लेते हैं, कोई सा भी एक लूप ट्राई कर लेंगे। ठीक है, लूप वन, और यहाँ पे लूप टू आ जाएगा, उसको हम देख लेंगे कि परक्यूशन है या इंस्ट्रूमेंट जो भी रहेगा, लूप टू आ जाएगा। ठीक है, अब हमें एस एफ एक्स भी क्रिएट करने हैं, एस एफ एक्स भी यूज़ करने हैं, एस एफ एक्स। ठीक है, एस एफ एक्स और ठीक है, बस इतना ही काफ़ी रहेगा। और क्या साउंड हम ट्राई कर सकते हैं भी आइडिया लेने के लिए। कीज आ गए, प्लग्स, बेस, आर्प्स, पैड्स, लीड्स, लूप वन, लूप टू, लूप थ्री। यहाँ पे क्या करते हैं, एक और सेम इस तरीके का पैटर्न बना देना है। अब देखो दोनों तरफ चीजें सेट है। जैसे ग्राफ होता है, जब हम मैथमेटिक्स में पढ़ते थे ग्राफ, इधर से लाइनें बनती थी, उधर से लाइनें बनती थी, क्या जा रहा है किस एंगल पे, तो सेम वही चीज है। अब आपको पता है कौन कौन सी साउंड यूज करनी है और कहाँ कहाँ पे कितने कितने यूज करनी है, आपका इधर सेक्शन रहेगा। अब एक बार ये स्टार्टिंग में हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि आपको आइडिया लग जाए। अगर आप आगे भी इसको फ्यूचर में ऐसे ही रखना चाहते हैं तो बिल्कुल आप सेम मेथड फॉलो करेंगे, आप अच्छे अच्छे पैटर्न्स, अच्छा अच्छा अरेंजमेंट कर सकते हैं। और जब एक्सपीरियंस हो जाएगा तो फिर ये चीज़ करने की जरूरत नहीं है, फिर तो आपको अपने आप ही पता चल जाएगा कि कहाँ से क्या स्टार्ट होता है, कहाँ से क्या चलता है, इधर से किधर, वो सारी चीज़ें हमें पता चल जाती है। ठीक है, अब स्टार्टिंग कैसे करेंगे, जो बेसिक मैंने आपको बताए थे वो तो देखो हमेशा बेसिक ही रहेंगे। कॉर्ड प्रोग्रेशन बनाना, उसके लिए की फाइंड करना और अपना बीपीएम सेट करना, वो कभी चेंज नहीं हो सकते। वो हम भले ही हम ये कर ले, हम कितने भी एडवांस लेवल पे पहुंच गए, तो काम शुरू यहीं से होगा। अब बोले बीपीएम सेट करना है। ठीक है, तो थोड़ा सा इस गाने को एक एक्सपेरिमेंटल फील देते हैं, अभी नहीं पता हमें क्या बनेगा, तो देखते क्या बना सकते हैं। हमने इसको 110 बीपीएम दे दिया, डन। अब की आप कुछ भी सोच लो, कोई सा भी की रख सकते हैं, आप यूज कर लो। जी मेजर रख लेते हैं या जी माइनर, जो भी सही रखे उसे यूज कर लेते हैं। और इसमें साउंड यूज करते हैं एक्सपैंड और ड्यून से हम साउंड्स यूज करेंगे। और जो परक्यूशंस होंगे वो कश्मीर सैंपल बैग में से यूज करेंगे, जो मैंने आपको प्रोवाइड किया होता है स्टार्टर पैकेज में। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, हमें क्या क्या साउंड चाहिए, कीज, प्लग, बेस, आप, पैड, लीड्स, और आपको जहां पे भी ये साउंड्स मिले आप इन हमने स्किप कर देते हैं। कि बीट टू एक देखो, बीट वन एक इंट्रो के लिए हो जाएगा, एक हुक लाइन के लिए हो जाएगा, बीट थ्री एक वर्स के लिए हो जाएगा, बीट फोर अगर कभी कभी हमें एक्सपेरिमेंट करना है कहीं पे तो बीट फोर आ जाएगा, और 5 बीट्स हमारे गाने में हो तो हम इतना ट्राई कर सकते हैं, बीट 5 डन। अभी अपना कंप्लीट हो गया, अब हम इसके पास। वोकल्स लीड्स में वोकल्स आते हैं सर? तो वो वही मैं कह रहा हूँ ना, अभी हम वोकल पे बात नहीं कर रहे हैं, हम खाली म्यूजिक बना रहे हैं पहले। अभी ओके, पर म्यूजिक, म्यूजिक का पैटर्न हो जाएगा, फिर हम वोकल पे बिल्कुल, बस फिर हमें वोकल के हिसाब से सारी चीजें करनी है ना। हम अभी पैटर्न को समझने के लिए अभी खाली म्यूजिक बना रहे हैं, क्योंकि म्यूजिक जब हम बनाते हैं तो काफी सारी क्रिएटिविटी हमारी यूज होती है। तो अब जो भी हमने ट्राई कर रहे थे अब तक, अब वो सब कुछ नहीं करना है, वोकल स्टॉप है। अब आपको एक बिल्कुल फ्रेश क्रिएशन करनी है अपने माइंड से, क्या कॉर्ड प्रोग्रेशन हो सकता है, कैसा बन सकता है, क्या नहीं रहेगा। तो यहाँ पे काफी सारा आपका माइंड यूज होने वाले और काफी क्रिएटिविटी आप करने वाले हैं। ठीक है, फिर जब ये चीजें हो जाएंगी तब देन हम फिर वोकल पे आएंगे, तो पूरा का पूरा एक गाना क्रिएट करेंगे शुरू से लेके फिनिश तक। अब यहाँ पे किन चीजों पे आपको फोकस करना है, साउंड्स पे। देखो ये साउंड्स आपके पास डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स आपको आपके पास होनी चाहिए पहले तो, जो आप प्लगइन यूज करेंगे और वहां से आपको यूज करनी है। अब यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट रहेगा, जो आप प्लगइन यूज करें, जैसे हम एक्सपेंड, ठीक है एक्सपेंड यूज करने वाले हैं, और ड्यून। अब भी सेम यही ट्राई कीजिएगा। ठीक है,
बहुत अच्छे प्लगइन्स हैं, जितना आप इनको एक्सप्लोर करते जाएँगे उतना परफेक्ट इसमें बनते जाएँगे। जी, 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 ये मैं वही साउंड यूज़ कर रहा हूँ, जो मैंने आपको दी है, वही साउंड्स हम यूज़ करते हैं, ठीक है? ये अपना एक्सपैंड हो गया एंड अपना ट्यून हो गया। अभी सबसे पहले क्या है, कीज़ है, तो कीज़ यानी कि पियानोज़, क्यों? कॉर्ड प्रोग्रेशन बनाने, तो एक्सपैंड में गए, ठीक है? यहाँ पे हमने ओपन किया प्रीसेट्स को और हम गए पियानोज़ में गए हम, कोई सा भी पियानो लो, इसका जो एम्बिएंट पियानो है बहुत अच्छा है। अगर आप ट्राई करना चाहते हो, कभी भी आपको पियानो का साउंड चाहिए, अच्छा साउंड चाहिए कॉर्ड बनाने के लिए, तो एक्सपैंड का एम्बिएंट पियानो हमने ले लिया। अब तो देखो हमें पता है फटाफट क्या करना है, तो मैं फटाफट करूँगा क्योंकि बेसिक हमने प्रैक्टिस किए हुए हैं। कॉर्ड प्रोग्रेशन बनाना पूरा आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको कैसे बनाना है, कैसे नहीं बनाना है। आप ना एक्सपेरिमेंट करेंगे आप, ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। आपको खुद समझना पड़ेगा कि हर बार ऐसा नहीं होगा कि आपको कॉर्ड प्रोग्रेशन बना जैसे, तो अभी तो आप वोकल के हिसाब से बना रहे हैं, हर बार ऐसा नहीं होता है। कई बार आप पहले कॉर्ड प्रोग्रेशन बना लेते हैं, उसके बाद उसके बारे में गाना सोचते हैं कि क्या गाना आएगा, हर बार ऐसा नहीं होता। तो अब हम वो प्रैक्टिस करने वाले हैं जहाँ पे हम पहले एक बिल्कुल डिफरेंट कॉर्ड प्रोग्रेशन बनाएंगे। देखो ये जो सेक्शन है, आप इसको कैसे ट्राई कीजिए, ऐसा ट्राई। ये यहाँ पे इस तरीके से आप चाहें तो इसको डाउन कर सकते हैं, फील के लिए देखो। अब देखो फील करो, फील हो रहे कॉर्ड्स पूरे। अब ये पैटर्न आप कहाँ पे लगा दो, अब पूरा स्पीड में तो लो, पेंट आपने लिया तो पूरा इस तरीके से आप यहाँ पे आउटरो तक पूरा शिफ्ट कर दो। अभी नहीं सोचना है कहाँ पे हटाना है, कहाँ पे क्या करना है, आपने यहाँ पे पैटर्न बना दिया, ठीक है। अब साथ ही साथ में हमें एक और चीज अब करनी है, जो भी साउंड हम यूज करेंगे ना उनको हमें मिक्सर ट्रैक्स पे सेट करते जाना है। अब मिक्सर ट्रैक्स पे हम क्योंकि इफेक्ट्स के बारे में सीखेंगे, अभी मास्टरिंग के मिक्सिंग के बारे में सीखेंगे, तो अभी तो मिक्सिंग मास्टरिंग को डिटेल में नहीं सीखेंगे, बस हम इतना सीखेंगे कि जो भी हम यहाँ पे साउंड यूज करते हैं वो एक एक मिक्सर ट्रैक पे होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे लिखा है 1 2 3 4 5 6 5, तो एक्सपेंड आपका 6 पे यूज कर लीजिए, ड्यून आपका 7 पे यूज कर लीजिए। जितनी बार आप एक्सपेंड को क्लोन करेंगे या ड्यून को क्लोन करेंगे उतनी बार वो नए 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 चैनल्स पे, नए नए ट्रैक्स पे जाता रहेगा। ये 6 साउंड का मतलब क्या है, बस अभी आप इतना समझिए। 6 साउंड का मतलब ये आपके मिक्सर में 6 एंड 7 ट्रैक पे चला गया, क्योंकि हम इसके बाद में इफेक्ट्स लगाने वाले हैं। तो अभी के लिए तो हमें इफेक्ट्स नहीं लगाने, तो इसको स्किप करेंगे, हम जस्ट इसको चैनल पे प्लेस करते रहेंगे मिक्सर ट्रैक्स पे। ठीक है? अब इसको किसी भी तरीके से कर सकते हैं। आपने पहले कॉर्ड प्रोग्रेशन बना लिया, अब आप बीट के बारे में सोचिए, बीट कैसा रहेगा। पहले आप कोई से भी हुक लाइन की बीट बना लीजिए और देखते हैं क्या किक हमारे पास होता है, क्या बन सकता है इसका। ये कुछ भी ट्राई कर सकते हैं अभी आप, बट ये वाला किक यूज कर लेते हैं। डन। कैसा पैटर्न बनाना है ये भी आपके ऊपर डिपेंड करता है। ट्रैप बनाइए, ईडीएम बनाइए, पॉप बनाइए, कुछ भी बना सकते हैं। देखो अब हम क्लैप कैसा लेना है, कुछ भी रेगुलर क्लैप ले लिया, ठीक है। ये आपका बीट में इसको प्लेस कर देंगे, ऐसा देखो। कर सकते हैं ये जो बीट पैटर्न है इसको ना थोड़ा डबल भी कर सकते हैं। अभी तक ये 4 ही बार्स में है, आप क्या कर सकते हैं इसको इस तरीके से नया पैटर्न बना सकते हैं और यहाँ पे थोड़ा सा ना ग्रूव क्रिएट कर सकते हैं। लाइक ये कैसे चलेगा ऐसा, तो देखो ये हमने पैटर्न बना। अब आप इसको यहाँ पे प्लेस कर दीजिए अपने लाइन पे पूरा तरह।
तो आप चाहे बेस यूज़ करना चाहे और आपको बस इन्हें फिल करना है, एक-एक करके। आप कोई सा भी कभी भी लीजिए, जैसे अब आप चाहते हैं, हम प्लग्स को लेते हैं, ठीक है? तो ट्यून में चलते हैं, प्लग्स ट्यून में से लेते हैं, ट्यून में गए और यहाँ पे से हमने साउंड बैंक पे क्लिक किया, काफ़ी सारे प्रीसेट ओपन हुए, ट्यून फैक्ट्री में गए, हम गए प्लग्स में, ठीक है, डन। और यहाँ से हमने एक्सपेंड में से को कॉपी किया, पता है आपको, कॉर्ड्स को ही आपको कॉपी करते रहना है, नए पैटर्न हर इंस्ट्रूमेंट का नया बनेगा और हर इंस्ट्रूमेंट एक नए मिक्सर ट्रैक पे सेट रहेगा, ठीक है। अब यहाँ से प्लग है, वॉल्यूम कम ज़्यादा है, यहाँ से मैनेज कर सकते हैं वॉल्यूम नॉब से। ऑक्टेव शिफ्ट करना है, यहाँ से ऑक्टेव शिफ्ट कर सकते हैं, देखो ये है अपना। इसका थोड़ा सा प्रोग्रेशन हम हल्का सा चेंज कर लेते हैं, ऐसा। ये वाला प्लग्स की जगह पे इसको पेस्ट कर दीजिए पूरा इस तरीके से, इस तरीके। अगर आपको लग रहा है ये कनेक्शन नहीं होना चाहिए तो हटा दीजिए। में रख सकते हैं, बता देंगे। सेम ये भी आपने, ठीक है। फिर आता है अपना बेस। तो बेस के लिए आप ट्यून को ही क्लोन कर लीजिए, पर क्लोन करेंगे इसका ये दोनों मिक्सर ट्रैक सेम नहीं होने चाहिए, इसके हमने 8 में शिफ्ट कर दिया। देन इसके अंदर आप प्रीसेट बेस का देखेंगे कौन सा बेस अच्छा है, देखो सुन के देखेंगे एक बार, कुछ ऐसा बेस है दूसरा, ऐसा कुछ साउंड कर रहा है, थोड़ा अजीब है। आर्क वाले कोई दूसरा फैक्ट्री में देखते हैं, ठीक है, ये वाला डन है। वही कॉर्ड को कॉपी किया, ठीक है। इसमें स्पीड बनानी है अब आपको, जैसे मैं स्पीड में कर रहा हूँ, आपने किया इधर से, आपको पता है बेस का सिर्फ हमें नोट चाहिए होता है, रूट नोट। आपने इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, ऐसे कंट्रोल ए कर दिया, इसको इस तरीके से मूव कर दिया, इसको इस तरीके से कंट्रोल ए, थोड़ा सा ये जल्दी आएगा इसका। अब इसको थोड़ा हैवी फील देना है तो ये A3 पे आप ले जा सकते हैं यहाँ पे। डन। एक बार बेस पैटर्न बनने के बाद इसको भी आप यहाँ पे शिफ्ट कर दीजिए, कॉपी कर दीजिए लाइक। अब आपको क्या करना है, एक आर्क का सेक्शन बनाना है, तो हम एक्सपेंड को क्लोन करते हैं, यानी कि हम दोबारा से इन्हें लोड नहीं कर रहे हैं, जस्ट इसी को यहाँ पे हम क्लोन कर देते हैं, ठीक है। तो अपना टाइम सेव करने के लिए होता है, और हमारे पास कॉर्ड प्रोग्रेशन तो सेव है ही, तो आपने एक नया पैटर्न बनाना है, इसमें पेस्ट कर देना है कॉर्ड प्रोग्रेशन इस तरीके से। देखो आपको एक्सपेंड में जाना है एंड अपना आर्क सेक्शन में जाना है। आर्क सेक्शन क्या करता है, आपके गाने को फिल करने के लिए एक बहुत अच्छे मूविंग पैटर्न्स क्रिएट कर देता है। आप यहाँ पे जाइए, सिंपल आर्पेजियोज में जाइए और फाइंड कीजिए से ये कैसा पैटर्न, अगर आपको लग रहा है कि ये मेरे काम आ सकता था, बिल्कुल आप देखिए। ये थोड़ा-सा डिफरेंट टाइम सिग्नेचर का है, इसके साथ मैच नहीं कर रहा है, तो चेंज करेंगे और देखते हैं क्या हमारे पास। इससे बढ़िया पैटर्न तो मिल नहीं सकता है आपका इस बीट के हिसाब से, ये वाला रन है। फिर अब क्या करेंगे, एक्सपेंड को क्लोन करेंगे,
नए पैटर्न में जाएँगे, दो पैटर्न शिफ्ट चेंज और यहाँ पे आपका मिक्सर ट्रैक चेंज, दोनों चीज़ें एक साथ चेंज होती रहेगी। यहाँ पे हमें कुछ पैड्स चाहिए, तो प्रीसेट्स में जाएँगे, देखिए यहाँ पे सॉफ्ट पैड, ब्राइट पैड, ह्यूज पैड है। आप देखिए यहाँ पे सॉफ्ट पैड देखिए। जो आपको ठीक लगे वो आपको डिसाइड करना है। यहाँ से आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आएगा साउंड सेलेक्ट करने में, तो हमने पैड भी ऐड कर दिया यहाँ पे देखो। ये हो गया पूरा बेस पैटर्न आपका रेडी हो गया है। बाकी जो लीड्स हैं ये आपकी चेंज होती है वोकल की तरह। इसको हम नेक्स्ट क्लास में बनाना सीखेंगे, कैसे इसको चेंज करना है। बाकी एसएफएक्स हमारा ब्रेक पैटर्न की जगह लगेगा, ब्रिज की जगह, और डिफरेंट बीट पैटर्न रहेंगे। तो बीट पैटर्न आपको कैसे चेंज करना है, देखो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो ब्रिज सेक्शन रहेगा वहाँ से आपको बीट हटा देना है। जहाँ-जहाँ पे भी ब्रिज सेक्शन है आप वहाँ से बीट हटा दो। हमेशा हर सॉन्ग में आप ब्रिज सेक्शन में से बीट हटा दो। सिंपल देखो। और जहाँ पे इंट्रो हो रहा है वहाँ पे आपको मेक यूनिक करना है। राइट क्लिक करके मेक यूनिक करेंगे पैटर्न को। इसका आप कलर चेंज कर लीजिए ताकि आपको पता रहे कि ये एक दूसरा पैटर्न है। आपने इसका कलर चेंज किया और इंट्रो में सेम पैटर्न रहेगा। अब देखिए, अब आपको पता चल रहा है ये हम क्यों लिख रहे हैं, ताकि हमें पता रहे कहाँ तक ये पैटर्न रखना है, फिर कहाँ से अपना पैटर्न चेंज करना है। तो हम यहाँ पे इसको लेते हैं। अब इंट्रो में हम क्या सुन रहे थे, देखो बीट्स वगैरह एक साथ नहीं चल रहे थे, ठीक है, तो हम वही करेंगे। इसमें से आप अपना किक्स को हटा देंगे, बस ऐसा चलने लगेगा। ऐसे अब यहाँ से ब्रीज सेक्शन आएगा, ब्रीज सेक्शन में कुछ साइलेंस हो जाएगा और फिर ब्रेक पैटर्न आएगा। तो जो हुक सेक्शन है इसको हमें चेंज करना है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे साउंड हमारे एक साथ होने चाहिए। तो म्यूजिक 1 को आप यही रखिए, इस वाले पैटर्न को मेक यूनिक कीजिए, इसका कलर चेंज करेंगे जो हुक के नीचे वाला होगा, क्योंकि हुक में हमें और परक्यूशन ऐड करने हैं। इसका कलर पिंक कर लेते हैं और जहाँ तक हमारा हुक सेक्शन चलेगा वहाँ तक इसको हम ऐसे लेके आ जाएंगे। ठीक है, देखो जस्ट हुक तक। ठीक है, और जैसे जहाँ पे म्यूजिक 2 रहेगा वहाँ पे सेम यही हुक वाला पार्ट चलेगा, जहाँ पे हमें ज़्यादा बीट्स वगैरह चाहिए। और जो दूसरा हुक रहेगा आपको पता ही है, वहाँ पे सेम यही हुक लग जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका पैटर्न ईजी रहेगा और फटाफट देख सकते हैं कहाँ पे कौन सा पैटर्न। अब हुक लाइन में चेंज क्या होगा, देखो इसमें एक्स्ट्रा परक्यूशन ऐड होंगे। अभी तो ये सिंपल चल रहा है, ठीक है, तो आपको करने पड़ेंगे हमें। हाँ, मेक यूनिक पैटर्न अपना चेंज हो जाता है, फिर हम उससे उसमें नया पैटर्न ऐड कर सकते हैं, उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। यानी ऐड कर सकते हैं। आप देखो अब हमें थोड़ा परक्यूशन के बारे में सीखना है। स्नैप्स हो सकते हैं, देखो ये अपने स्नैप्स है, अपने यूज कर सकते हो जैसे। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग प्लेसमेंट कीजिए। जैसे इसमें हमारे हाई परक्यूशन या स्पीकर्स वगैरह हो गई, देखो ये हाई, ये सब करते हैं। तो ये क्रिएटिविटी है, कुछ भी आप ट्राई कर सकते हैं। बस यहाँ पे साउंड देखना है हमें, एक पे है, अगर हमारी चला गया तो ये अपना 11 पे आ जाएगा। एक-एक साउंड को एक-एक ट्रैक पे रखना है हमें। ट्रैक बनती जाती है। ठीक है, ग्रीन कर लिया।
शुरुआत कैसे होती है, सिर्फ एक किक और क्लैप से शुरुआत हुई थी, अब देखिए पैटर्न कंप्लीट हो चुका है। अब इसको सुनते हैं, ये हुक के साथ कैसा लगेगा, यहाँ से ब्रीज चलेगा। फिर अपने वापस म्यूजिक वाला पैटर्न। अभी अपने ये बीट का पैटर्न लगा दिया। अब जहाँ पे ये जैसा इंट्रो है, तो वर्स में आप चाहें तो पैटर्न चेंज कर सकते हैं, बहुत सारा चेंज दे सकते हैं, इसको हम समझेंगे बाद में। बाकी ब्रिज में सेम वही सेक्शन आएगा और आपका हुक लाइन यहाँ पे सेम ही हो जाएगा, सेम ही वाला पैटर्न लग जाएगा। आउटरो में जो नॉर्मल चल रहा है, शायद आउटरो में ये वाला नहीं, आउटरो में हुक वाला ही रखेंगे, क्योंकि गाना एकदम थोड़े ज़्यादा परक्यूशन के साथ एंड होगा। आउटरो में ये वाला रख लेते हैं, बाकी इंट्रो में ये वाला सही है। अब एक और चीज़, इतना पैटर्न बाकी तो हम अगली क्लास में इसको ट्राई करेंगे। बस ये कि जब गाना स्टार्ट होगा तो उसमें बेस नहीं आएगा, इंट्रो में आप बेस हटा दो। तो बेस की ना एक इम्पोर्टेंस बनती है गाने में, हर जगह पे बेस नहीं होना चाहिए। इंट्रो में लेके जैसे ब्रीज सेक्शन आएगा, बेस हटा दो, ब्रीज सेक्शन में से बेस हट जाएगा ऐसा। वर्स अगर 2 बार रिपीट हो रहा है तो फर्स्ट वर्स में से आप बेस हटा सकते हो, बेस हटना, ब्रिज में से बेस हट जाएगा, फिर आपका हुक में बेस हट जाएगा। और ब्रिज को ना साइलेंट करना है। क्या वो, क्या हमने क्या समझा था, ब्रिज में चीजें साइलेंट होती है, तो यहाँ से हमने प्लग्स भी हटा दिए, देखो यहाँ से भी हटा दिया, भी हटा दिया, भी हटा दिया, और फिर हमारा हुक लाइन है। और एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो सिर्फ हुक लाइन में चले और कहीं पे ना हो, तो उस एलिमेंट को हम आर्प मान लेते हैं। तो आर्प इंट्रोडक्शन में कहीं पे भी नहीं आएगा, सिर्फ हुक लाइन के बाद म्यूजिक में चलेगा, फिर वर्स में नहीं आएगा, फिर अपना हुक में आएगा। पूरा सेक्शन ऐसा चलेगा स्टार्टिंग से। ठीक है, ठीक है, अब आप अब हमें पता है कुछ साइलेंस क्रिएट होता है, यानी कि कुछ ना कुछ अब यहाँ पे आए। फिर क्वेश्चन सर, वो पियानो रोल में आप सब लेफ्ट साइड पूरा मार्कर्स कैसे दिखाई दे रहे सर? हाँ देखो, ये सी डी ई एफ जी ए बी, हाँ, आपके यहाँ पूरा E5 D5 C5 हाँ आप क्या पूरा कीजिए, दिखाई दे रहा है। ये हमारा बस पियानो रोल, हाँ मैं बता रहा हूँ, पियानो रोल ऑप्शन में जाइए, यहाँ पे ये वाला, फिर व्यू में जाइए, व्यू में फिर नीचे जाइए कीबोर्ड लेबल्स, अच्छा ओके, फिर ऑल नोट को ऑन कर दिया। चलिए, तो फिर आप सभी सेम ऐसा कुछ ट्राई कीजिए साथ साथ में, और फिर एंड में सुनेंगे किसने कैसे बीट बनाई है। तो ये जरूरी है कि सब ये तो फॉलो करेंगे। ठीक है सर, थैंक यू।